गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहाइंड बुक का चैप्टर 10 काठमांडू आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। राइटर विक्रम सेठ जो है हमारे इस चैप्टर के, वो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इन हिज बुक, उनकी जो बुक है हेवन लेक, he describes a long journey from China to India. उन्होंने एक लॉन्ग जर्नी को डिस्क्राइब किया है अपनी बुक हेवन लेक में। वो जब चाइना से इंडिया आए, कैसे आए? बाय तिब्बत एंड नेपाल। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हिलगिट? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? अजमेर शरीफ इन राजस्थान, मदुरई इन तमिलनाडु, सांची इन मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सारनाथ बिहार। सारनाथ को हम हेलमेट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसे प्लेसेस जो अभी ऊपर बताए गए, इनके अलावा भी आप इस तरह के प्लेसेस के बारे में जानते हैं या नहीं बता सकते हैं आप? What do the surroundings of a holy place in your city look like? अगर आपके सिटी के पास में कोई भी होली प्लेस है तो वो कैसा दिखता है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। सोचिए और अब यहाँ पे आप विक्रम सेठ का जो डिस्क्रिप्शन दिया है काठमांडू के बारे में, उसको पढ़िए। अब ऑथर कह रहे हैं विक्रम सेठ कि आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। मुझे एक बहुत सस्ता रूम मिल गया था उस टाउन के बिल्कुल सेंटर में, और मैं वहां पे स्लीप फॉर आवर्स, कुछ घंटों तक सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह उठा मैं, विद मिस्टर साहा सन एंड निफ्यू। मिस्टर साहा का जो सन था वो और उनका जो भतीजा था वो, अगली सुबह जब उठे वो दोनों, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to the Hindus and Buddhists. मैंने विजिट किए दो टेम्पल काठमांडू के जो बहुत ही ज्यादा सेक्रेट कहते हैं, होली, बहुत ज्यादा पवित्र जो है वो माने जाते थे। वो मंदिर जो हिंदू के और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के फेमस टेम्पल्स थे, दोनों रिलीजन्स थे। एट पशुपतिनाथ, अब पहला जो मंदिर विजिट किया वो कौन सा था? पशुपतिनाथ। Outside which a sign proclaims entrance for Hindus only. तो पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था क्या? एंट्रेंस फॉर द हिंदूज। केवल यहाँ पे हिंदू जो रिलीजन के लोग हैं वो ही इस मंदिर के अंदर आ सकते हैं। There is an atmosphere of febrile confusion. वहां पे क्या था? एक तरह से फेब्रल कंफ्यूजन, मतलब कहते हैं कि हरीड एक्टिविटी, कंप्लीट चाउस, बहुत ज्यादा चहल पहल रहती थी, बहुत ज्यादा क्राउड रहता था वहां पर। प्रीस्ट, पुजारी जो थे, हॉकर्स कहते हैं वेजिटेबल सेलर को, डिवोटीज कहते हैं भक्त, टूरिस्ट जो भी टूरिस्ट आए होते हैं यहाँ पर, जो भी पर्यटक आए होते हैं, काउस गाय, मंकी बंदर, पीजन्स कबूतर, डॉग्स कुत्ते, रोम थ्रू द ग्राउंड्स। वो यहाँ पे मंदिर के बाहर जो ग्राउंड है, जो एम्प्टी प्लेस रहता है, वहां पे घूमते रहते हैं ये सब लोग। वी ऑफर, हमने क्या किया? कुछ फ्लावर्स चढ़ाए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट्स अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। वर्शिप, पूजा, वर्शिपर्स पुजारी। तो वहां पे बहुत सारे पुजारी जो थे वो मंदिर में आए हुए थे। जो कुछ पीपल जो थे वो कोशिश कर रहे थे उस प्रीस्ट की, वो मंदिर का जो पुजारी रहता है उसकी अटेंशन पाने के लिए, वो भी कैसे? एक दूसरे को पुश करते हुए, धक्का देते हुए, ठीक है, ताकि वो आगे आ जाए। आगे क्यों आ जाए? उस प्रीस्ट की अटेंशन पाने के लिए। एवरीवन वाज, क्यों? प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स। एक राजकुमारी नेपलीज रॉयल हाउस की वहां पर अपीयर होती है, आती है वहां। एवरीवन वॉज, हर कोई जो वहां पे खड़ा होता है वो झुकता है उस राजकुमारी के सामने, एंड मेक्स वे, और उनको रास्ता दे देते हैं। बाय द मेन गेट, और जो मेन गेट था उस मंदिर का,
a party of saffron-clad Westerners struggles for permission to enter. तो कुछ जो फॉरेनर्स थे उन्होंने सैफ्रॉन क्लैड, तो जो कलर्स होते हैं जो सेंट्स साधु लोग जो पहनते हैं, तो वो जो है उस कलर का सैफ्रॉन क्लैड कलर जो था उन्होंने उन फॉरेनर्स ने पहन रखा था, ताकि इन लोगों को ये ना लगे कि ये हिंदूज नहीं है, कि उस मंदिर में सिर्फ हिंदूज जो थे वो अलाउ थे। तो देखा वहां पे कि मेन गेट पे जो वेस्टर्नर्स हैं यानी फॉरेनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं पुलिस वालों से कि उनको एंटर करना है, उनको परमिशन चाहिए। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन पुलिसमैन जो थे वो नहीं मान रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं आप फॉरेनर्स हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, दैट दे आर हिंदूज, और वो कन्विंस ही नहीं हो रहे थे पुलिस वाले कि वो हिंदूज थे। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेंपल, केवल हिंदू जो लोग थे वही अलाउड थे उस टेंपल के अंदर, टेंपल में अंदर जाने के लिए। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, तभी उनकी नजर पड़ी कि दो बंदर जो थे ना वो आपस में वो लड़ रहे थे। वन चेजेस द अदर, एक जो था दूसरे को चेज करता है, पीछा करता है। हु जंप्स ऑन टू अ सिबलिंग, जो सिबलिंग पे जो है वो जंप करता है। देन रन्स, फिर दौड़ता है स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए अराउंड द टेम्पल्स, टेम्पल्स के चारों ओर, एंड डाउन टू द रिवर, और फिर वहां से कहां पहुंच जाता है मंदिर से, रिवर के लिए, रिवर में। द होली बागमती, और वहां पे एक पवित्र नदी बहती है, नाम क्या है उसका, बागमती रिवर, दैट फ्लोज बिलो, जो ठीक मंदिर के नीचे जो है वो बहती है। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है ना उसका पिक्चर में है, डिस्क्रिप्शन दिया है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, तो एक डेड बॉडी जो थी, कॉप्स मुर्दा जो था, उसको जलाया जा रहा था उस बागमती नदी के बैंक, उसके घाट पर। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, जो वॉशर वुमेन थी वो अपने काम में बिजी थी। एंड चिल्ड्रन बाथ, और जो बच्चे थे वो नहा रहे थे उस नदी में। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, तो घर की जो बालकनी होती है ना उसमें एक टोकरी जो थी उसमें फूल रखे हुए थे, एंड लीव्स, और पत्तियां थी। ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, तो सब निकालकर नदी में जो है वो डाल दी गई। इज ड्रॉप्ड इनटू अ रिवर, कहां पे डाल दी वो, रिवर के अंदर। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, तभी एक श्राइन कहते हैं छोटी सी जो मूर्ति थी वो, प्रोड्यूस कहते हैं कम्स आउट, जो बाहर आ रही थी, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, जो स्टोन प्लेटफॉर्म था ना उससे, उस रिवर बैंक, उस नदी के बिल्कुल किनारे। व्हेन इट इमर्स, कहा कि जब ये इमर्स फुली, जब ये निकलेगी पूरी तरीके से, तो जो गॉडेस है इनसाइड विल एस्केप, ये तो अंदर से बच के निकल जाएगी। एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, तो जो इविल पीरियड है, बुराई का जो अंत है इस धरती पे, वो क्या है, कलयुग, उसको कहा गया ना, इविल पीरियड किसको कहते हैं, कलयुग, वो खत्म हो जाएगा। जैसी जो है ये मूर्ति पूरी तरीके से डूबेगी और उसमें से गॉडेस है वो तो निकल जाएगी बच के यहाँ से, लेकिन जो इविल पीरियड है कलयुग का, इस धरती से वो एंड हो जाएगा। एट द बौद्धनाथ स्तूप, अब वो कहा गए हैं बौद्धनाथ स्तूप। पहले उन्होंने क्या विजिट किया, पशुपतिनाथ मंदिर को। नेक्स्ट ही विजिटेड एट द पशुपतिनाथ स्तूप। द बुद्धिस्ट श्राइन, श्राइन कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप, तो बुद्धिस्ट लोगों का जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप था ऑफ काठमांडू, काठमांडू में। देयर इज कंट्रास्ट, यहाँ पे कुछ कंट्रास्ट था, कुछ डिफरेंस था यहाँ पर। अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहां पे बहुत ही चाउस, बहुत ही क्राउड थी, लेकिन यहाँ बहुत ही स्टिलनेस है, ठीक है, ज्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पर। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, यहाँ पे क्या है, एक वाइट, एक सफेद गुंबद है जो रिंग की गई है एक रोड से, ठीक है, उसके चारों, गुंबद के चारों एक रोड बनाई गई है। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो इसके आउटर एज पे हैं। Many of these are owned by Tibetan immigrants, और बहुत सारी जो दुकानें हैं यहाँ पर वो तिब्बत लोगों की है, ठीक है, तिब्बतन्स यहाँ पे जो रहते हैं उनकी हैं। और इसमें फेल्ट बैग्स
क्या काम कहते हैं वो? फेल्ट बैग्स मिलेंगे, तिब्बतन प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, और यहां से खरीदी जा सकती है। देयर आर नो क्राउड्स, वहां कोई भीड़ ही नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, ऐसा कहा जा सकता है स्वर्ग की शांति आप यहाँ पर देख सकते हो इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। लेकिन बाहर सड़क पे आप देखेंगे तो बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन उस डोम, उस बौद्धनाथ स्तूप था, वहां पे बहुत ही क्वाइटनेस है, वहां बहुत शांत था सब कुछ। काठमांडू इज विविड, masonry, religious with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets with fruit seller, flute sellers, hawkers of postcards, soft sellings, western cosmetics, film rolls and chocolate और copper utensils and Nepalese antiques। अब यहाँ पे बहुत सारी जो शॉप्स थी उस बौद्धनाथ स्तूप के बाहर, उसके बारे में बताया। मशीनरी कहते हैं चमकीली, बहुत तरह की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कुछ रिलीजियस की, ठीक है। तो बौद्धनाथ स्तूप है तो यहाँ के बाहर बौद्धनाथ स्तूप की ही जो आपको पिक्चर्स जो है वो मिलेंगी। विद स्मॉल श्राइन्स, जो फूलों से सजी हुई जो मूर्तियां हैं गॉड या गॉडेस की। नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट, बहुत ही गलियां यहाँ की बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटी हैं और काफी बिजी रहती हैं। विद फ्रूट सेलर, किससे रहती है बिजी? वहां पे फ्रूट सेलर मिलते हैं, फ्लूट बांसुरी सेलर, हॉकर पोस्ट कार्ड जो फोटोग्राफ्स बेचते हैं, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल जो आज तो नहीं मिलते, उस टाइम पे मिलते थे, अब तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं, एंड चॉकलेट और चॉकलेट मिलती थी। कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन भी मिल जाते थे। नेपलेस एंटिक्स, जो खुद स्टैच्यूज होती थी वो मिल जाती थी। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर, जो फिल्म सॉन्ग्स थे वो बजते थे आउट फ्रॉम द रेडियोज के थ्रू। कार हॉर्न्स, कार का हॉर्न बज रहा है उसकी साउंड आ रही है। बाइसिकल बेल्स रिंग्स, जो बाइसिकल चला रहे हो बेल बजा रहे हैं अपनी बाइसिकल की। स्ट्रे काउस, नो क्वेश्चनिंगली, और जो गाय है वो आवाज निकाल रही है। एट मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल है ना उसके सामने आ जाती है गाय के, तो उसको हटाने के लिए गाय आवाज निकाल रही है। बैंडर्स में बेचने वाले शाउट और देयर वेयर्स, जितनी तेजी से वो आवाज निकाल सकते थे क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती थी, इतनी सारी आवाजों में अगर आपको अपनी आवाज को लोग तक पहुंचाना तो तेज बोलना पड़ेगा, तो वैसे ही वेंडर्स साउंड करते थे। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैंने इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा लिया। बाई अ बार ऑफ मार्जेबल, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन पेवमेंट रब्ड विद सॉल्ट, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a reader's digest। हुआ क्या, उन्होंने सारे सोर्स राबे से जितनी सारी चीजें बिक रही थी सबसे जो है अपना ध्यान हटाया। तो उन्होंने क्या, एक स्वीट वो खरीदी मेड विद ग्रेटेड आलमंड से बनी हुई। इसके बाद उन्होंने एक भुट्टा खरीदा, ठीक है, जो एक ब्रेजियर कहते हैं ना, एक ओपन स्टोव के ऊपर उस भुट्टे को गर्म करना और उसके बाद उस पे रब करना, उस पे सॉल्ट लगाना, चिली पाउडर लगाना और लेमन लगाना, इसलिए जो है मिल जाता है। कुछ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदी, एक रीडर डाइजेस्ट, ये भी एक कॉमिक ही है, एक मैगजीन खरीदी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, इस सब के बाद मैंने इतना कुछ खाने के बाद इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ कोका कोला वो भी पिया। एंड नॉस्टिंग ऑरेंज ड्रिंक, और थोड़ा नशे में आ गया मैं, ऑरेंज ड्रिंक पिया और उसके बाद कुछ मुझे मस्ट फील मच द बेटर फॉर इट, और कुछ अब जो है अच्छा फील होने लगा। आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टू टेक होम, अब मैं सोच रहा था कि मुझे किस रूट से अपने घर वापस जाना चाहिए। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुसियाज्म फॉर ट्रेवल पर्स, आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना and then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi। अगर मैं ज्यादा जो है इंथुसिज्म नहीं होता, इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय, अगर मेरे पास इंथुसिज्म रहता, अगर मैं इतना थका हुआ ना होता, अगर
मेरे अंदर अगर ट्रैवल को एंजॉय करने की उत्साह होता मेरे अंदर, तो मैं क्या करता पता है? मैं पहले बस या ट्रेन से कहाँ जाता? पटना जाता। फिर वहां से सेलअप करते हुए, तैरते हुए कहाँ पहुंचता मैं? किसी भी बोट के थ्रू गैंग्स, बनारस से इलाहाबाद तक। उसके बाद यमुना नदी तक पहुंचता, फिर वहां से आगरा से दिल्ली पहुंचता। तो ये अगर मेरे अंदर ज्यादा एंथुसिज्म रहता, ट्रैवल को काफी इंजॉय करना रहता अगर, तो मैं रूट को जो है वो डायरेक्ट नहीं लेता। मैं पहले कहाँ जाता? बस या ट्रेन से पटना, फिर वहां से सेलअप करते हुए गैंग्स, जब बनारस में फ्लो होती है वहां से इलाहाबाद पहुंचता। उसके बाद यमुना, ठीक है, आगरा से दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था एंड होमसिक, ठीक है, और थोड़ा ऐसा लग रहा था होमसिक, थोड़ा सा फील हो रहा था मुझे इस तरह का होमसिक, यानी कि अब मुझे घर की ज्यादा याद आ रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो प्लान कैंसिल कर दिया। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का लास्ट दिन था। गो होम, मुझे घर जाना था। आई टेल माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, कि डायरेक्ट मुझे कहाँ जाना है? अब सीधे घर जाना है यहाँ से। आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में, नेपाल का जो एयरलाइन ऑफिस था वहां एंटर किया। बाय ए टिकट, एक टिकट खरीदा वहां से फॉर टुमारोज फ्लाइट, अगले दिन की जो फ्लाइट थी उसकी। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। मैंने देखा कि मेरा जो होटल था ना, उसके स्क्वायर कॉर्नर पर एक फ्लूट सेलर जो था वो खड़ा हुआ था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। तो मैंने देखा कि जो फ्लूट सेलर खड़ा हुआ था वहां पे, उसके हाथ में एक पोल था और उसके टॉप पर 50 और 60, 50 से 60 जो बांसुरीज थी वो लगी हुई थी हर डायरेक्शन में, लाइक द किल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, जैसे ना कांटे निकले हुए होते हैं पॉर्क्यूपाइन के, ठीक वैसे ही। दे आर ऑफ बैम्बू, ये जो बांसुरी थी ना वो बैम्बू, बांस की बनी हुई थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, वहां पे क्रॉस फ्लूट्स और रिकॉर्डर्स भी थे उसके पास। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, समय समय पे उस पोल को जमीन पे रख देता था। सिलेक्ट्स अ फ्लूट, तभी उनमें से एक फ्लूट सिलेक्ट करता था एंड प्लेस फॉर मिनट्स, और कुछ मिनट्स तक उस फ्लूट को बजाता रहता था। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। जो फ्लूट बजाता था वो, तो इतनी सारी साउंड्स होती थी वहां पे, इतनी शोर शराबा होता था उस ट्रैफिक का, हॉकर्स के चिल्लाने का, उसके बावजूद उसकी जो साउंड थी फ्लूट की वो सुनाई देती थी। ही प्ले स्लोली, बहुत धीमे धीमे वो तो बजाता था। मेडिटेबली, ऐसा लगता है कि मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान में बिल्कुल हो गया अपने फ्लूट को प्ले करने में। विदाउट एक्सेसिव, ऐसा नहीं कि वो चीज पुकार के जो है अपने फ्लूट्स को बेच रहा है, फ्लूट्स ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं। वो सिर्फ फ्लूट को एक मेडिटेबली फील करते हुए फ्लूट को प्ले करता है, लोगों का अटेंशन लेने के लिए। He does not shout out his wares, ज्यादा चीखता नहीं है वो। Occasionally he makes a sale, कभी कभार एक आध जो है वो बेच देता था। But in a curiously offhanded way, as if this were incidental to his enterprise. Offhanded कहते हैं casual, not showing much interest in something, किसी भी चीज में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, तो उसका बिकना ही चाहिए उसकी फ्लूट, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था सेलिंग में। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्लूट सेलर, कभी कभी क्या होता था वो जो ब्रेक लेता था, किससे ब्रेक लेता था? उस फ्लूट को प्ले करने से बंद करता था और कभी कभी बात करने लगता था फ्लूट सेलर से। आई इमेजिन, मैं इमेजिन करता था कि दैट इज दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर इयर्स। मैंने इमेजिन किया कि इसका ये जो पैटर्न है ना वो कई सालों से चल रहा है, ये रहा है इसका पैटर्न। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, और मैंने देखा कि ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ठीक है, अपने आप को उस स्क्वायर से हटाना।
फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज जस्ट दिस टू मी। फ्लूट का जो म्यूजिक था ना वो मेरे को सुनाई देता रहा, मुझे बहुत पसंद आया। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये एक तरह से यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड की बात की गई है। बहुत ही पार्टिकुलर साउंड है जो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। और इसका कोई पर्टिकुलर कल्चर नहीं है कि पर्टिकुलर रीजन में बजेगी, किसी और रीजन में नहीं बजेगी। हर कल्चर में जो है आप फ्लूट को देखेंगे। द रीड ने बस फॉर्म अलग अलग है उसकी। द रिकॉर्डर, द जैपनीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। तो हर बांसुरी चाहे अमेरिका की हो, चाइनीज की हो, इंडियन की हो, हर किसी का जो पैटर्न है बजाने का वो अलग है। फिंगरिंग कैसे करनी है, इट बीट्स इट्स ओन एसोसिएशंस। और ये कहना कि खुद से बजाई जाती है, किसी भी तरह की साउंड को निकालना है तो उसका आपकी फिंगरिंग से पता लग जाएगा आप साउंड कैसे निकाल रहे हैं। येट टू हियर एनी फ्लूटिस्ट, फिर भी किसी की फ्लूट को भी सुनना, इट सीम्स टू मी, और ऐसा लगता था मुझे, टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। ये लगता है सभी मैनकाइंड के लिए कॉमन है ये चीज, क्या फ्लूट। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट in its phrases and sentences to the human voice। और एक तरह से कहा जाता है कि म्यूजिक क्लोजेस्ट रहा है किसी भी मैनकाइंड के लिए एक ह्यूमन वॉइस को सेंटेंस करने के लिए, फ्रेज करने के लिए। इट्स मोटिव फोर्स टू इस लिविंग ब्रीथ। इसका जो मोटिव फोर्स है वो क्या है, जब इसको बजाते हैं तो लिविंग ब्रीथ, सांस को रोकना पड़ता है। इट टू नीड्स टू पॉज, कभी कभी पॉज लेना पड़ता है ब्रीथ लेने के लिए, बिफोर इट कैन गो, जब आप उसको प्ले करें। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। तो इस तरह के कुछ फेमिलियर फ्रेजेस थे बांसुरी से रिलेटेड जो मुझे काफी अफेक्टेड किया इन सब चीजों ने। सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, और पहले बड़ा अजीब लगता था मुझे सारी चीजें, बांसुरी की आवाज को सुनना। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, पहले ओकेजन्स पर जब भी मैं सुनता था सब चीजों के बारे में। दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग अब्सेंस अब्रोड, काफी लंबे समय अब्रोड में रहने के बाद मैं अपने घर लौटा। आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है नोटिस किया उन डिटेल्स को, उन सब चीजों को। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। तो कह रहे पहले मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था इन सब चीजों पे, लेकिन इतना इन्वेस्ट नहीं किया इन सब चीजों पे, इतना ध्यान गया ही नहीं मेरा जितना इस बार गया है। इतनी इंपॉर्टेंस जो मैंने कभी दी नहीं उन चीजों के लिए, लेकिन जितना कि मैं अब देता हूं। ठीक है, तो दैट्स द चैप्टर काठमांडू रिटन बाय विक्रम सेठ। ठीक है, देयर वाज 2 टेम्पल, फर्स्ट पशुपतिनाथ टेम्पल और सेकेंड बौद्धनाथ स्तूप। ठीक है, so that's the chapter has been ended now. Thank you and have a nice day.